मुहाफिज़े नामूस रिसालत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के हवाले से आज मैं आपको एक ऐसी खबर देने वाला हूँ कि जिसके बारे में आपको मालूमात है ही नहीं। एक ऐसी जानकारी देने वाला हूँ कि जिसके बारे में आपको मालूमात है ही नहीं, जबकि हर मुसलमान को इस खबर के बारे में मालूमात होना ज़रूरी है। हर एक के पास इस चीज़ की जानकारी होना ज़रूरी है। हर किसी को इस चीज़ की फिक्र होनी चाहिए, मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी नज़र इस चीज़ पर नहीं है जिस चीज़ के बारे में मैं बताने वाला हूँ, कि जिस पर फोकस होना चाहिए, जिस पर नज़र होनी चाहिए, उस पर किसी की नज़र ही नहीं है। किसी ने उस पर गौर ही नहीं किया। कोई इस चीज़ को लेकर फिक्रमंद है ही नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो होंगे फिक्रमंद, मगर बहुत से ऐसे भी हैं जिनकी इस पर अभी नज़र ही नहीं गई। हर कोई फकत इस चीज़ की खुशी मना रहा है, इस चीज़ का जश्न मना रहा है कि जूनागढ़ कोर्ट से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की ज़मानत हो गई। तो फिर जो है कि कच्छ कोर्ट ले जाया गया, वहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़मानत हो गई। अब मुडासा ले जाया जा रहा है, इंशाअल्लाह वहाँ से भी ज़मानत हो जाएगी। तो ये तो हर किसी को मालूम है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को हर जगह से ज़मानत हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने कुछ इस तरह की बात कही नहीं है। तो ज़मानत तो कंपलसरी है, ज़मानत तो होनी ही होनी है। मगर क्या कोई इस चीज़ पर गौर कर रहा है कि ये जो आने जाने में जो दुश्वारियां हो रही हैं, कि कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इस चीज़ पर किसी ने गौर किया? क्या इंसान आंख बंद करेगा तो जूनागढ़ पहुंच जाएगा, आंख खोलेगा तो कच्छ पहुंच जाएगा? क्या ऐसा है? अरे जब सफ़र तय करेगा तभी पहुंचेगा। और क्या सफ़र तय करने में जो है कि थकान महसूस नहीं होती, तकलीफ नहीं होती, दर्द नहीं होता, एहसास नहीं होता? सब कुछ होता है। मगर आप जरा सोचिए, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कितना घुमाया जा रहा है, कब कहाँ ले जाया जा रहा है, कब कहाँ नहीं ले जाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया के जरिए से आप तक पहुंच रही है। आपको मालूम है कि कभी जो है कि कोर्ट ले जाया जा रहा है, कभी पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है, तो कभी फिर कोर्ट ले जाया जा रहा है, तो फिर पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है, तो फिर दूसरे कोर्ट ले जाया जा रहा है, तो फिर पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। यानी ये बार बार आना जाना, क्या इससे जो है कि तकलीफ नहीं होती, दर्द नहीं होता? क्या बार बार आना जाना करने से जो है कि थकान महसूस नहीं होती? अगर कोई इंसान घर से किसी कहीं चला जाए, दो चार तो आना जाना लगातार कर ले, या घर भी दो चक्कर लगा ले किसी चीज को लेकर के, तो काफी परेशान होता हुआ नजर आता है। और फिर उसके बाद अगर उससे कोई कुछ कहता है तो उल्टे के सीधे ही जवाब देता है। इतनी उसे थकान महसूस होती है, इतनी उसे तकलीफ और दर्द होती है। जरा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में सोचिए कि उन्हें कितना दर्द होता और कितनी तकलीफ होती होगी। अभी एक क्लिप सोशल मीडिया के जरिए से हम तक पहुंची, तो मैं क्या देखा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के चलने का अंदाज, क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का चलने का जो अंदाज था, अल्लाह अकबर, आंखों में आंसू आ गए। कि मुहाफिज़े नामूस रिसालत का चलने का अंदाज, ये कितनी तकलीफ हो रही, कितना दर्द हो रहा है, और कितने जो है कि गम सर पर हैं। इस चीज़ का एहसास हमें और आपको नहीं हो पाएगा, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ही को है। हम और आप तो बाहर हैं, आराम से हैं, ये सोच रहे हैं बस यहाँ से ज़मानत हुई, वहाँ से ज़मानत हुई, वहाँ से भी ज़मानत हो जाएगी। मगर इस चीज़ पर नज़र नहीं कि आने जाने में कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर वो जो वीडियो लोग चलाए हैं, तो उसके बारे में कई तरह की बातें बयान की है। कोई कह रहा है कि उनके साथ ज्यादती हुई है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। हालांकि जब मैं मालूमात हासिल किया तो हमें तो यही खबर मौसूल हुई कि नहीं, पुलिस वालों ने इस तरह की कोई ज्यादती नहीं की है, बल्कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के सोने का टाइम टेबल सब कुछ चेंज हो गया। और फिर उसके बाद उठने बैठने, खाने पीने, रहने सहने का सारा टाइम टेबल चेंज हो गया, जिसकी वजह से इस तरह का मामला पेश आया, जिसकी वजह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के चलने का अंदाज ये था। मगर अभी भी हिम्मत और हौसला वही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे हम अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देंगे। मगर ये जो है वो तो है ही, मगर जरा सोचिए कि कितनी दुश्वारियों को उन्हें सामना करना पड़ रहा है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है कि बराए करम, बराए मेहरबानी, जितना ज़्यादा हो सके मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हर छोटी बड़ी दुश्वारी से बचाए,
हर तरह की छोटी बड़ी परेशानी से बचाए, गैब से उनकी मदद फरमाए और उन्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और जल्द से जल्द उन्हें रिहाई नसीब फरमाए।